नमस्कार साथियों। छत्तीसगढ़ की बजट आ गई है और उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले उनके मुख्य प्रावधानों पर देखते हैं। पहला, बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर नाम से विशेष पुलिस बल का गठन किया जाएगा। बस्तर संभाग के सभी जिले अर्थात 7 जिले में, पूरे 7 जिलों में बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष पुलिस बल का गठन किया जाएगा। ये सिर्फ बस्तर संभाग के लिए है। अगला प्रावधान है, छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए सी मार्ट नामक स्टोर की स्थापना की जाएगी। इसको याद रखेंगे, सी मार्ट नामक स्टोर की स्थापना की जाएगी, जो कि छत्तीसगढ़ के जितने भी पारंपरिक व्यवसाय हैं उन सबों को यहाँ पर सी मार्ट के माध्यम से बाजार में लाया जाएगा। शहरों में पौनी पसारी योजना के समान ही ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जैसे शहरों में पौनी पसारी योजना संचालित है अभी वर्तमान में, वैसे ही गांव में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, जिससे कि विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय है उसको संचालित किया जा सके। मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने मत्स्य जो पालन है उसको कृषि के समान दर्जा दिया जा रहा है। उसको जैसे कृषि के लिए जो भी सुविधाएं किसानों को प्राप्त है, मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी वही सुविधाएं प्राप्त होगी। अगला, परंपरागत ग्रामीण व्यावसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने 4 नए विकास खंडों का गठन किया जाएगा। विकास बोर्डों का गठन किया गया। 4 विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें पहला है तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार और रजककार विकास बोर्ड। ये 4 विकास बोर्ड जो है, जो कौशल है, जो व्यवसाय के लिए जो ग्रामीण कौशल उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये 4 नए विकास खंड का गठन किया जाएगा। इसको याद रखेंगे, तेलघानी, पहला तेलघानी हो गया, दूसरा चर्म शिल्पकार हो गया, तीसरा लौह शिल्पकार और चौथा रजककार विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। भूमिहीन कृषकों, जो भूमिहीन श्रमिक होते हैं, कृषि भूमिहीन जो श्रमिक होते हैं, उनके लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। जैसे अभी भूमि स्वामी लोगों को जो सुविधाएं राजीव न्याय योजना के तहत दी जा रही है, वैसे ही सुविधाएं नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके माध्यम से भूमिहीन श्रमिकों को भी सुविधाएं दी जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये नाम से छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को संचालित किया है, जो कि महेंद्र कर्मा छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस नेता रहे हैं, जो कि 2013 के जो घटना हुआ था माओवादियों के साथ, उसमें ये निधन हो गए थे, इनका निधन हो गया था झीरम घाटी हत्याकांड में। तो इनके नाम पर तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए योजना संचालित की जा रही है। अगला बिंदु है, पत्रकारों को दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख की सहायता दी जाएगी। पत्रकार जो हमारे मित्र हैं, उनके दुर्घटना हो जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ऐसे स्थितियों में जाकर उनको समाचार लाना रहता है। छत्तीसगढ़ से जानते ही हैं आप, छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गिना जाता है। तो ऐसे पत्रकारों को आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख
ये पहले था 2 लाख था, अभी 2 लाख को बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। तो याद रखेंगे 5 लाख की सहायता दी जाएगी। अगला बिंदु है द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कौशल्या माता के नाम पर मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना के नाम से संचालित की जा रही है, जिसमें महिलाओं को 5,000 की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। यदि किसी भी परिवार में द्वितीय बालिका के जन्म होता है तो 5 लाख की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। योजना का क्या नाम है? कौशल्या मातृत्व योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, किसानों को खेतों तक आवागमन सुविधा हेतु मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना के तहत किसानों को उनके खेतों तक आवागमन की सुविधा दी जा रही है। नवा रायपुर में भारत भवन भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना की जाएगी। जैसे भोपाल में सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना की गई है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना की जा रही है, जो कि नया रायपुर में है। भारत भवन उसका नाम रहेगा। अगला बिंदु है राम वनगमन पर्यटन परिसर के लिए 30 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। जैसे हम जानते हैं कि राम वनगमन पथ के लिए 51 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है, तो उसी राम वनगमन के तहत राम वनगमन पर्यटन परिसर, एक परिसर का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान सुनिश्चित की गई है। स्वामी आत्मानंद, जैसे हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद के नाम से अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित की गई है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना, इसके अंतर्गत 119 नए अंग्रेजी स्कूल खोले गए पूरे छत्तीसगढ़ में। 119, इस आंकड़ा को आप लोग ध्यान रखेंगे, 119 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल। नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना, हमारे जो नया रायपुर है हमारी राजधानी, वहाँ बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की गई है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का होगा। पढ़ना लिखना अभियान योजना के लिए 5 करोड़ 85 लाख का प्रावधान है। ये पढ़ना लिखना अभियान एक योजना संचालित की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, जिसके लिए 5 करोड़ और 85 लाख का प्रावधान किया गया है। 7 नवीन महाविद्यालय, 3 कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 7 नवीन स्थापना की जा रही है, इसमें देख लेंगे 7 नवीन महाविद्यालय तथा 3 कन्या महाविद्यालय। अगला है 14 महाविद्यालयों में स्नातक तथा 5 महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ की गई। इस नए शैक्षणिक सत्र में 14 महाविद्यालयों में स्नातक और 15 महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ की जाएगी। 9 बालक एवं 9 नवीन कन्या छात्रावास की स्थापना की जाएगी। इसके तहत बजट 2021-22 के तहत 9 बालकों के लिए और 9 कन्याओं के लिए नवीन कन्या छात्रावास की स्थापना की जाएगी। 6 नवीन महाविद्यालय भवन बनाया जाएगा। 6 नए कॉलेजेस का निर्माण की जाएगी। 2 नवीन आईटी की स्थापना की जाएगी। 2 नवीन ITI की स्थापना की जाएगी, जो कि टेक्निकल क्षेत्रों के विकास, कौशल विकास के लिए रहेगा। अगला देखते हैं 12 नए रेलवे ओवरब्रिज, 12 जगह नए रेलवे ओवरब्रिज, 151 नवीन पुल, 585 सड़कों के निर्माण के लिए 504 करोड़ नवीन मद का प्रावधान है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि कितने नवीन पुल का निर्माण किया जाएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, या इन सब का सम्मिलित कितने करोड़ का नवीन बजट प्रावधान किया गया, इस पर भी पूछा जा सकता है। इसको याद रखेंगे। नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सड़क, 116 पुल निर्माण और
के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे बस्तर क्षेत्र हो गया, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं, नवीन सिंचाई योजनाओं हेतु नवीन मद में 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर नवीन सिंचाई परियोजनाओं, नवीन जो सिंचाई परियोजना उसके लिए हमारा 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना के लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल प्रदाय योजना के तहत 45 करोड़ का प्रावधान। पंडरी रायपुर में 350 करोड़ की लागत से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जाएगी। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, पंडरी रायपुर। अगला देखेंगे, नदियों के किनारे खेतों को सिंचाई की सुविधा के लिए विद्युत लाइन के विस्तार के लिए प्रावधान किया गया है। ग्राम लोढ़ी, अगला बिंदु, ग्राम लोढ़ी जिला बेमेतरा बायो इथेनॉल प्रदर्शनी स्थल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ये जगह को, इस संयंत्र का नाम को आप लोग याद रखेंगे, ग्राम गोढ़ी जिला बेमेतरा। संयंत्र क्या है? बायो इथेनॉल प्रदर्शनी स्थल संयंत्र। अगला बिंदु है, 11 नए तहसीलें एवं 5 नए अनुविभागों की स्थापना की जाएगी। 11 नए तहसीलें और 5 अनुविभाग अर्थात विकास खंड की स्थापना की जाएगी। कन्या छात्रावास एवं आश्रमों में महिला होमगार्ड के लिए 2200 नवीन पदों का सृजन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर कन्या छात्रावास और आश्रमों में महिला होमगार्ड के लिए 2200 नवीन पद, वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर 2200 नवीन पद का सृजन किया जाएगा। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज दुर्ग का शासकीकरण, जो कि प्राइवेट महा मेडिकल कॉलेज था, इसको शासकीकरण कर दिया जाएगा। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु 5703 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस साल। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 250 करोड़, ये जो आंकड़ा है इसको याद रखेंगे। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 2500 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 2500, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5703 करोड़। कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 150 करोड़ और सौर सूजला योजना के तहत 530 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न, किसानों को बिना ब्याज का 5900 करोड़ का अल्पकालिक कृषि ऋण। बिना ब्याज का, जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, अल्पकालिक ऋण। उसका अमाउंट है 5900 करोड़ का। इतने अमाउंट को बिना ब्याज पर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है ऋण, अल्पकालिक ऋण है ये। अगला देखेंगे, गोधन न्याय योजना हेतु 175 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गोधन न्याय योजना, जैसे आप सब जानते हैं, 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया है। इसके तहत 175 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। असंगठित क्षेत्रों के लिए राज्य स्तरीय हेल्प डेस्क सेंटर की स्थापना की। असंगठित क्षेत्र अर्थात ऐसे मजदूर जो असंगठित रूप से काम करते हैं, कुली मजदूर के काम करते हैं, उनके हेल्प के लिए हेल्प डेस्क सेंटर की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम को 5225 करोड़ लागत की
3,900 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। देख लीजिएगा इसको अच्छे से आप लोग। अगला बिंदु है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। एडीबी फेज 3 परियोजना में 825 किलोमीटर लंबाई की 24 सड़कों के लिए 940 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला बिंदु है सिंचाई की 4 बृहद परियोजनाओं अरपा भैंसाझार, केलो, राजीव समोदा व्यपवर्तन और सोंढूर हेतु 152 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 4 बृहद परियोजना याद रखेंगे। 4 बृहद परियोजनाओं का नाम को अरपा भैंसाझार परियोजना, केलो परियोजना, राजीव समोदा और सोंढूर परियोजना। अगला बिंदु है पटवारियों के मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रुपए की वृद्धि की है। अगला बिंदु स्वच्छता दीदियों के मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा, महासमुंद के भवन निर्माण हेतु 300 करोड़ प्रावधान किया गया है। 3 जगह है कांकेर, कोरबा, महासमुंद में भवन निर्माण हेतु 300 करोड़, अर्थात प्रत्येक भवन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अगला बिंदु है सन्ना रायपुर, सन्ना जसपुर, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रिसाली भिलाई में 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना की गई है। आप देखें सन्ना जो है अभी अभी तहसील बनाया गया है। सन्ना जसपुर, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिसाली भिलाई में 30 बिस्तर के अस्पताल की स्थापना की जा रही है। अगला बिंदु देखेंगे मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना हेतु 1300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना हेतु 13 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सॉरी, यहाँ पर हम देखेंगे 13 करोड़ है, सिर्फ 13 करोड़ का प्रावधान। तो ये आज का जो 2021-22 का बजट हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने जो प्रस्तुत किया है उनका सार है ये। आने वाले समय में यदि आप चाहते हैं कि पूरे बजट पर हम वीडियो बनाएं, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताएंगे बजट को, उसके लिए हमारे साथ आप बने रहें। बजट के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर और मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखेंगे बजट कुल आय, अभी वर्तमान में कुल आय जो है छत्तीसगढ़ सरकार की, उस पर हम देखेंगे 97,145 करोड़, 97,145 करोड़ और कुल व्यय है 97,106 करोड़। यहाँ पर राजकोषीय घाटा हम देखते हैं 17,461 करोड़, जो कि जीडीपी का 4.56% है। यदि इसका हम क्षेत्रवार अध्ययन करें तो इसमें आएगा राजस्व व्यय जो कि 83,028 है, 83,028 अर्थात 85.5%। पूंजीगत व्यय यदि देखें तो 13,839 जो कि 14.5% है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 34% व्यय रखा गया है। अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए 13% रखा गया है और सामाजिक क्षेत्र में व्यय के लिए 38%, 38% रखा गया है और आर्थिक क्षेत्र में व्यय के लिए 39% रखा गया है। आगे कुछ देखेंगे हम
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय का मुख्य अवयव, यहाँ पर स्कूल शिक्षा के लिए 15.9%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास के लिए 2.4%, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 5.9%, महिला एवं बाल विकास के लिए 2.3% का व्यय रखा गया है। इतना व्यय सरकार खर्च करेगी इन क्षेत्रों में। अगला है आर्थिक क्षेत्र पर व्यय के मुख्य प्रावधान, मुख्य अवयव। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में के लिए 5% का प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 9.1% का प्रावधान है। लोक निर्माण के लिए आपका 6.6% का प्रावधान है और सिंचाई के लिए 2.9% का प्रावधान रखा गया है। अगला हम देखेंगे आर्थिक विकास दर। इसको हम कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक रूप से देखेंगे छत्तीसगढ़ का और राष्ट्रीय स्तर का। तो आइए देखते हैं आर्थिक विकास दर। छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर जो है 2020-21 की स्थिति में ये जो है स्थिर भाव पर है, स्थिर भाव पर है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है आर्थिक स्थिति 2020-21 और अग्रिम अनुपात स्थिर भाव के अनुसार से है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है आर्थिक विकास दर। आर्थिक विकास दर जो कि इस वर्ष 2021 जो वर्ष गत वर्ष में 9 माइनस में रहा है, 1.77%, जो कि राष्ट्रीय स्तर 7.7% रहा है। कृषि विकास दर 4.61% और राष्ट्रीय स्तर पर 3.4%। औद्योगिक विकास दर जो कि छत्तीसगढ़ में ऋणात्मक रहा है 5.28% और भारत में अर्थात राष्ट्रीय स्तर में 9.6%। इसका तात्पर्य है छत्तीसगढ़ भारत के जो औसत सभी राज्यों का है उससे अच्छे कंडीशन में है। सेवा क्षेत्र विकास दर 0.75% और भारत में 8.8%, जो कि भारत का ऋणात्मक रहा है। अगला देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 1,04,973 1,04,973, जो कि पिछले वर्ष से 4.14% की कमी हुई है। पिछले वर्ष में 1,05,000 कुछ था, जिसके तुलना में 0.14 की कमी हुई है। भारत की बात की जाए तो भारत का प्रति व्यक्ति आय है 1,26,968, जो कि 5.41% की गिरावट आई है। तो ये हमारा हुआ आज का बजट का प्रमुख बिंदु, जिसको हमको याद करके रखना है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 और बजट दोनों का मैं वीडियो लाऊंगा और इस पर हमारे चैनल पर आप बने रहें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।